आज के हमारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम प्रेरणा के अंतर्गत हम माननीय श्री राजेश शर्मा जी से मिलेंगे और भी चर्चा करेंगे, जो एक दैनिक भास्कर समाचार के संपादक है। नमस्कार सर। सर, आज के हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले का रहने वाला हूँ। दतिया जिले में दतिया शहर में JIU स्कूल है, निम्न इंटर कॉलेज, उससे मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। जी सर, आपके बचपन के बारे में कुछ बताएं। बचपन के बारे में कोई ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन हम बचपन में गांव में ही पले बड़े। दतिया से 5 किलोमीटर दूर हमारा गांव था। घर की पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम लोग 1-2 साल अपने गांव में ही पढ़े, लेकिन उसके बाद फिर हमको अपने शहर आ गए, जो कि बहुत नज़दीक था। गांव से ही हम अपने बड़े भाई के साथ स्कूल आते थे और फिर वहीं से घर शाम को पढ़ने के बाद वापस लौट जाते थे। सर, दतिया की ऐसी कोई विशेषता जो आप बताना चाहिए? दतिया में एक तो दतिया के बारे में बताना चाहूँगा कि दतिया मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और दतिया में माँ पीताम्बरा का एक मंदिर है, जो दतिया की सबसे बड़ी पहचान रही है। दतिया में यदि एक छोटे से जिले को, मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले को यदि लोग जानते हैं तो वो पीताम्बरा माता की वजह से ही जानते हैं। बाकी दतिया की ऐसी कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन मंदिर में बहुत देश विदेश तक में लोग उनको जानते हैं। लोग वहाँ से आते हैं। शनिवार का दिन विशेष होता है उनके लिए और वो लोग वहाँ के दर्शन करते हैं, माँ धूमावती माई और पीताम्बरा माई के दर्शन करते हैं। सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में आना आपका सपना था या आपके माता पिता का कि आप इस क्षेत्र में आए? नहीं, माता पिता का सपना तो नहीं था, क्योंकि माता पिता हमारे उतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो हमारे करियर के बारे में उसमें आपको बता पाते। क्योंकि हम लोग जब कॉलेज की लाइफ में पढ़ते थे, तो जब मैं ग्रेजुएशन करना था तो हमको एक छात्र राजनीति में हमने प्रवेश किया था। हम छात्र राजनीति में रहे, करीब 2 बार मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा, मतलब CR रहता था मैं कॉलेज का। तो उस दौर में मैं जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो कई बार लगता था कि लोग बहुत आसान सी चीज़ों के लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो उस दौर में हमने भी बार के द्वारा, जब उस समय भी मैंने दैनिक भास्कर के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें अपने छात्रों की, जो कि मैं राजनीति में था, छात्र राजनीति में, तो मुझे बहुत सारे काम पड़ते थे कि कई छात्रों का एडमिशन नहीं हो रहा है, कुछ से ज़्यादा फीस ली जा रही है, कुछ को अलग तरह से कॉलेज का स्टाफ, कॉलेज का जो परिस्थितियाँ हैं वो उनको परेशान करती थी। तो हम अखबार के माध्यम से उनको सुलझाते थे। तो एक प्रयास हमारा ये था कि यदि हम भी इस तरह का काम करें तो शायद हम और ज़्यादा लोगों के साथ मदद कर पाएँ, उनका सहयोग कर पाएँ और कुछ बेहतर परिस्थितियाँ हम पैदा कर पाएँ। तो वो एक कारण था। इस बीच मुझे मौका भी मिला, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमको कोई जुनून था इसका, या हम कोई बिल्कुल लक्ष्य लेके निकले थे कक्षा 1 की पढ़ाई के साथ कि हमको पत्रकारिता करनी है। लेकिन कॉलेज की राजनीति के दौरान मुझे ये विचार आया कि मुझे इस तरह का काम करना चाहिए, तब मैंने इस काम को चुना। सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे भाई बहन अपना भविष्य कैसे उज्जवल कर सकते हैं? आप उन्हें थोड़ा गाइडेंस देना चाहिए। पत्रकारिता में इन दिनों जितने अवसर हैं, मुझे लगता है कि उतने अवसर इससे पहले इस क्षेत्र में कभी नहीं रहे। उसका कारण ये है कि अब अलग अलग तरह का मीडियम आ गया है। पहले केवल प्रिंट मीडियम हुआ करता था, जो कि बहुत सीमित था। बड़ा अखबार निकालना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि अखबार निकालने में बहुत बड़ा खर्च लगता है। अखबार का प्रोडक्शन होता है, अखबार में कागज का खर्च होता है, इंक का खर्च होता है, स्टाफ का खर्च होता है, तमाम टेक्नोलॉजी के साथ कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट और स्टाफ की सैलरी, एक बड़ा खर्च इसमें होता है। और बड़े खर्च के साथ साथ अखबार बिकता बहुत सस्ता है, इसलिए उतना लोगों को उतनी संभावनाएं पहले नहीं थी। लेकिन अखबार के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद जो आज डिजिटल की क्रांति आई है, उस क्रांति ने बहुत कुछ बदल दिया है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि हजारों जॉब्स रोज निकल रही हैं। भास्कर में यदि मैं देखता हूँ कि दैनिक भास्कर जैसे हमारे संस्थान में इतनी सारी जॉब्स हैं कि लोग अच्छे लोगों की तलाश हर समय है।
कंपनी अच्छे लोगों के लिए वो लाने के लिए प्रयास कर रही है ताकि अच्छे लोग आ पाएँ। और अच्छे लोग से मेरा कहना ये है, वो ऐसे लोग जो अखबार पे भास्कर जिस लाइन पर चल रहा है आज, दैनिक भास्कर की जो नीति है उसकी अपनी अलग, मतलब सही को सही और गलत को गलत कहने की जो परंपरा भास्कर की है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग यदि आते हैं तो वो ऐसे लोगों की तलाश लगातार कर रहा है। और मुझे लगता है कि वो लोग अच्छे मिल भी रहे हैं। तो अभी बहुत संभावनाएं हैं इसमें। डिजिटल की क्रांति आई है, सोशल मीडिया की क्रांति आई है, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे जॉब्स निकल रहे हैं, उसमें भी बहुत संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता का स्वर्णिम काल है। इससे अच्छा दौर मुझे लगता है पहले कभी नहीं रहा। आने वाले दिनों में आएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी तो है। सर, आपकी हॉबीज? मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, जो कि मैं बहुत लंबे समय से खेल नहीं पा रहा हूँ और क्रिकेट है। दूसरा, मुझे परिवार के साथ समय बिताना बड़ा अच्छा लगता है। परिवार में जब हम लोग एक साथ बैठते हैं, कभी मेरा कम हो पाता है घर में एक साथ रहना, साल में 1-2-3 अवसर आते हैं ऐसे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ समय गुजारूँ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ। तो वो एक मेरे लिए अच्छा है। और क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, जिसे मैं खेलता भी बहुत हूँ, देखता भी बहुत हूँ। लेकिन ये 2 चीज़ें मुझे लगता है साल भर से बहुत कम हो गई हैं जिससे मैं छूता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं शौक को बरकरार रख सकूँ। जी सर, आपका लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा है, बताइए जरा। मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं ग्वालियर में था 2012 में, तो मुझे बेस्ट मोमेंट कह सकते हैं या जिसको करके मुझे अच्छा लगा वो उसे उस रूप में कह सकते हैं आप। मैं ऐसे व्यक्ति की मदद कर पाया उस समय, ऐसे व्यक्ति की मदद कर पाया जो पूरी तरह से हार चुका था, जिसको अपने पिताजी का इलाज कराना था। हम लोगों ने मिल करके उसके पिताजी को इलाज भी कराया, खुद भी। बात पैसे की नहीं है कि हम लोग पैसे से कितना सपोर्ट कर पाए, बड़ा सपोर्ट नहीं था, लेकिन हम उसके पिताजी की केयर कर पाए, उसको बचा पाए। मतलब जिसकी उम्मीद सबने छोड़ दी थी, हम उसे बचा के लाए, मौत के मुंह से निकाल के लाए। वो मुझे बड़ा सुकून देता है उस पल को। जब भी मैं सोचता हूँ यार मैंने क्या कुछ अच्छा किया, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैंने किसी की जान बचाई, ये मेरे लिए, और उस व्यक्ति की जान बचाई जिसकी जान बचना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि वो उसके परिवार का ऐसा शख्स था कि यदि वो चला जाता तो उस परिवार का पूरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसे संभाल सकता। तो मुझे खुशी होती है कि मैंने वो काम कर पाया। हालांकि वो कोई दीगर नहीं था, वो हमारा अपना व्यक्ति था, हमारे बीच का व्यक्ति था। उसके लिए हमने कुछ प्रयास किया, तो वो मुझे बड़ा सोच के अच्छा लगता है। सर, आप किस तरह की न्यूज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखिए, खबर तो खबर होती है। पहली बात तो ये है कि ना कोई खबर नेगेटिव होती है और ना कोई पॉजिटिव होती है। खबर का नेचर ये डिपेंड करता है कि अगर कोई घटना हुई है, वो नकारात्मक घटना है, तो घटना छपेगी एक बार में। और यदि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको भी हम उतनी ही तवज्जो देते हैं जितनी दूसरी खबरों को देते हैं। तो नकारात्मक खबर और सकारात्मक खबर की बात नहीं है। खबर तो देखिए खबर होती है। खबर कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, छुपनी नहीं चाहिए। उसको क्या वो रोक लिया, उसको नहीं, अच्छी खबर है तो छाप दिया, खराब खबर है तो खराब क्या, सूचना है। और पॉजिटिव खबर है, कोई अच्छा हो रहा है तो उसको भी हम बहुत ताकत से छापते हैं। कहीं कोई उसमें हम लोग ऐसा नहीं करते कि यार इसकी खबर अच्छी है तो ये अपना व्यक्ति नहीं है तो इसको मत छापिए, ऐसा नहीं होता। हम लोग भास्कर में रहते तो कम से कम एज ए इंडिविजुअल और भास्कर के साथ ये पॉलिसी है कि वो सही को सही और गलत को गलत पूरी ताकत से कहता है। उसमें कोई कमजोरी नहीं होती और ना कोई हमारा ऐसा कोई पूर्वाग्रह होता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम हमारा ये समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।